यीशु ने कहा, एक धनवान व्यक्ति था। वह सुंदर, कीमती और भड़कीले कपड़े पहनता था। वह हर दिन भोग विलास में बिताता था। एक दिन लाजर नाम का एक गरीब व्यक्ति उसके दरवाजे पर छोड़ दिया गया। उसके शरीर में जगह जगह फोड़े थे, घाव थे। वह बीमार था। कुत्ते उसके घाव को चाटते थे। वो धनवान की जूठन से अपना पेट भरने को तरसता था। एक दिन वह गरीब व्यक्ति मर गया। स्वर्गदूतों ने उसे वहां पहुंचा दिया जहां इब्राहिम था, जहां मरे हुए धर्मी लोग पहुंचते हैं। धनी भी मरा और दफनाया गया। उसकी आत्मा नरक में गई। वहां पीड़ा में पड़े हुए उसने बड़ी दूर पर लाजर को इब्राहिम के साथ देखा। तब वह धनवान व्यक्ति चिल्लाकर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए। मैं यहाँ आग की ज्वाला में तड़प रहा हूँ। लाजर को मेरे पास भेज दीजिए कि वह मेरे लिए केवल इतना करे कि अपनी अंगुली का सीरा पानी में डुबोकर मेरी जीभ ठंडी करे। परंतु इब्राहिम ने उसे उत्तर दिया, पुत्र, याद कर, तूने तो अपने जीवन भर सुख भोगा और लाजर ने दुख। अब वह यहाँ आराम से है, जबकि तू पीड़ा से तड़प रहा है। इसके सिवाय हमारे और तेरे बीच में एक बड़ी खाई है। यदि कोई यहाँ से तेरे पास जाना चाहे तो भी कभी नहीं जा सकता, वैसे ही कोई उस पार से हमारे पास नहीं आ सकता। धनी ने कहा, आह पिता इब्राहिम, फिर आप लाजर को मेरे पिताजी के घर भेज दीजिए। मेरे 5 भाई हैं, वह उनको चेतावनी दे कि वे भी मरकर इस दुख की जगह पर न आए। परंतु इब्राहिम ने कहा, पवित्र शास्त्र से तो उनके बारे में चेतावनी मिली है। तेरे भाई जब चाहें तब पवित्र शास्त्र को पढ़ सकते हैं। धनी ने उत्तर दिया, नहीं पिता इब्राहिम, वे पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे, परंतु यदि मरे हुओं में से कोई उनके पास जाए तो वे अपने पापों को छोड़ देंगे। परंतु इब्राहिम ने कहा, यदि मूसा और भविष्यवक्ताओं का संदेश नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से भी कोई जी उठकर जाए तो वे उसकी भी नहीं सुनेंगे। हालेलुया। इसे समझिए, यीशु मसीह इस कहानी के द्वारा हमें क्या समझाना चाहते हैं। इस संसार में 2 तरह के व्यक्ति हैं। पहला, उस धनी आदमी के जैसा जो हर दिन सुख विलास में बिता रहा है, दोस्तों के साथ इतना अधिक मशगूल है, संसार की अभिलाषाओं के पीछे इतना अधिक मशगूल है कि उसके पास परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए समय नहीं है। व्यभिचार कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं और सुख विलास में खोए हुए हैं। उन्हें कुछ भी चिंता नहीं है कि उनका भविष्य, उनकी आत्माएं के साथ क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत अधिक पैसा तो नहीं है, जो शरीर में भी स्वस्थ नहीं है, लेकिन यह व्यक्ति पाप से दूर रहने वाला व्यक्ति है। यह हत्यारा नहीं है, यह व्यभिचारी नहीं है, यह झूठ बोलने वाला नहीं है, यह गलत कमाई करने वाला नहीं है, ये गंदे रिलेशनशिप में रहने वाला व्यक्ति नहीं है, और यह परमेश्वर के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति है। और दोनों का रिजल्ट हमारे सामने आया। धनवान व्यक्ति मरा, वो नरक में पहुंचाया गया, और ये गरीब व्यक्ति मरा, ये उस जगह पर पहुंचाया गया जहां धर्मी लोग रहते हैं। ये परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचाया गया और अब वह अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। आप कैसा जीवन जी रहे हैं? क्या आप मसीह के लिए उन दुखों को उठा सकते हैं जो मसीह ने आपके लिए पहले ही उठाया है? आप अपने व्यभिचार के पाप से आज़ाद हो सकते हैं। केवल यीशु मसीह ही आपको पूरी रीति से आज़ाद कर सकता है। आप झूठ बोलना, पाप करना, व्यभिचार, धोखा देना, छल कपट, बुराई, ईर्ष्या, झगड़े, आप सारे पाप से आज़ाद हो सकते हैं। आपको यीशु मसीह की ज़रूरत है।
उसने मुझे आज़ाद किया, उसने बहुतों को आज़ाद किया, वो आपको भी आज़ाद करेगा। मसीह के पास आइए, अपना जीवन उसको दीजिए, उससे कहिए प्रभु यीशु, मैं अपने आप में शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी गलतियों को मानता हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत है, कृपया मेरे हृदय में आइए, मुझे अपने लहू से धो दीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे नया मन दीजिए, मुझे अपने पीछे चलने का अनुग्रह दीजिए। इस तरीके से अपने घुटने पर बैठिए, आप जहाँ कहीं भी हैं, प्रार्थना करके परमेश्वर से अनुग्रह को मांगिए, उससे अनुग्रह को ग्रहण कीजिए और जितनी जल्दी हो सके एक बाइबल आधारित चर्च में उपस्थित हो जाइए। एक बाइबल खरीदिए, चर्च में अब एक अगुवे के समर्पण में मसीह में आगे बढ़ते रहिए।